हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेवाड़ की पिछली क्लास में हमने जो है मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जो हमने Q&A जो वीडियो रखा है, ठीक है। तो इसमें जो है मेवाड़ के इतिहास का जो प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं 31 हमने जो इसमें टॉप जो क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो आपको जो क्या करना है, इनका जो सवाल अपने जो रफ कॉपी में इसका जो क्लिक करना है, सॉरी लिखना है, देन आपको बाद में कमेंट करना है कितने आपके सही हैं, ठीक है। तो देखिएगा काफ़ी अच्छी स्लाइड है और टॉप लेवल के क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके के मैंने क्वेश्चन लिए, फिर ही आप जो वीडियो को जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके मैंने यहाँ पर जो प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो चलिए जो हम अपना जो स्टार्ट करते हैं Q&A वीडियो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चंपानेर की संधि किन के मध्य हुई? फर्स्ट ऑप्शन है महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुंभा व जोधा मध्य, जहांगीर व अमर सिंह मध्य, और लास्ट है मेदिनी राय व बाबर मध्य। तो देखेगा मेदिनी राय और बाबर मध्य कोई संधि नहीं होती है, बल्कि इनके मध्य एक युद्ध होता है जो होता है चंदेरी का युद्ध, ठीक है। ये आपको ध्यान होगा। फिर जहांगीर और अमर सिंह, तो इनके जो मध्य जो संधि होती है वो मेवाड़ मुगल संधि होती है, ठीक है। मेवाड़ मुगल संधि, ठीक है। अमर सिंह जो प्रथम शासक है जिन्होंने जो अधीनता स्वीकार की मुगलों की। फिर है कुंभा व जोधा, तो कुंभा और जोधा के मध्य जो है आवल बावल की जो संधि होती है, जिसमें जो मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा का जो निर्धारण होता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच ये होती है, किन के विरुद्ध होती है? महाराणा कुंभा के जो विरुद्ध होती है, ठीक है। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच ही संधि होती है, चंपानेर संधि, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं इस पर रेड से क्लिक कर देता हूँ, इसका आंसर महमूद खिलजी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भूताला का युद्ध किन के मध्य हुआ? जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश, जैत्र सिंह वर्सेज कुतुबुद्दीन ऐबक, बप्पा रावल वर्सेज मानमुरी, या इनमें से कोई नहीं? क्या इसका जो ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश, ठीक है। जैत्र सिंह और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच ये युद्ध नहीं होता है, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो युद्ध होता है वो होता है किनके साथ? राणा हम्मीर के साथ। कौन सा युद्ध होता है? सिंगोली का जो युद्ध होता है राणा हम्मीर के साथ, ठीक है। हम्मीर और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच। तो इसका जो आंसर होगा वो जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मेवाड़ का गुहिल वंश किस शासक के समय दो शाखाओं में बट गया था? आपको ध्यान होगा, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया है, ऑप्शन नंबर है रण सिंह, ऑप्शन बी राणा हम्मीर, ऑप्शन सी रतन सिंह और कालभोज। तो इसका जो आंसर होगा वो रण सिंह है, ठीक है। रण सिंह के समय जो मेवाड़ का गुहिल वंश दो शाखाओं में बट गया। अब आपको जो कमेंट में ये आपको बताना है कि उन दोनों शाखाओं के नाम क्या है, ठीक है। वो ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फिर मेवाड़ में गुहिलों का शासनकाल रहा। ऑप्शन नंबर है 1326 से 1948, 565 से 1326, 565 से 1303, 565 से 1948। क्या इसका आंसर होने वाला है? तो इसका जो आंसर होगा सी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 565 से 1303, ठीक है। फिर जो है बाद में सिसोदिया राजवंश जो चलता है 1326 से 1948, ठीक है। क्योंकि 1303 में जो आपको ध्यान होगा चित्तौड़ का जो शाखा होता है, तो कुछ समय बाद खिलजी के कुछ समय तक जो खिलजी के पास रहता है, फिर 1326 से वापस स्टार्ट होता है, सिसोदिया शाखा चलती है, ठीक है। 1326 से 1948 हम पढ़ते हैं, ठीक है, आज़ादी के समय तक का। तो इसका जो गुहिल का शासनकाल है 565 ईस्वी से 1303 ईस्वी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना गया है। ये जो इतिहासकार द्वारा कहा गया, तो किन के मध्य जो माना गया है ये? तो जैत्र सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ जो इसका आंसर सोच रहे होंगे शायद महाराणा कुंभा सोच रहे होंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है जैत्र सिंह मध्य। तो जैत्र सिंह का जो काल है वो किन्होंने कहा, कौन से इतिहासकार ने कहा? तो दशरथ शर्मा ने कहा ये, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधि है? बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाधि है। किसकी जो उपाधि है? महाराणा प्रताप, तेज सिंह, महाराणा कुंभा और समर सिंह। क्या है इसका जो आंसर है? तो इसका जो आंसर होगा महाराणा कुंभा। ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा जो है संगीत के ज्ञाता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा इनके दरबार विद्वान भी जो बहुत जो है ज़्यादातर संगीत ज्ञाता ही थे। ठीक है, तो महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है संगीत ज्ञाता होने के कारण। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य शिल्पी है कौन है? जेता, मंडन, पामा या धृणाक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मंडन होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जेता किसका है मुख्य शिल्पी? ये है विजय स्तंभ का जो है जेता है। ठीक है, और सहयोगी में पामा भी है। ठीक है, इसका जो हम आगे करने वाले हैं क्योंकि ये इसके ऊपर क्वेश्चन है एक। खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोगी निम्न में से नहीं है। ऑप्शन 4 जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आपको ध्यान होगा कौन कौन से जो आए होंगे। मैंने जो बहुत सारी लिस्ट बताई थी, ठीक है, क्लास के टाइम। तो पृथ्वीराज कछुआ फर्स्ट, तो ये जो है आमेर का शासक है। ठीक है, इनके समय जो है आमेर 12 कोटड़ी के रूप में जो प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और इनके 5 पुत्र थे, आपको ध्यान होगा उदय सिंह, सहेलदी तंवर या मान सिंह। कौन इनमें से नहीं है, यह आपको ध्यान रखना, यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वीराज कछुआ था साथ में, ठीक है, जो आमेर से था। उदय सिंह था साथ में, जो डूंगरपुर या वागड़ से था। ये सहेलदी तंवर, या टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ऑटो करेक्ट की वजह से हो गया। ये सहेलदी तंवर भी था, लेकिन ये विश्वासघात कर जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये सहयोगी था। मान सिंह ये नहीं था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मान सिंह। ठीक है, तो सहेलदी तंवर रायसीन का है, रायसीन से सहेलदी तंवर, और नागौर से खानजादा जो है राणा सांगा से जो है विश्वासघात कर जाते हैं और बाबर से मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आहड़ में मेवाड़ महाराणाओं का दाह संस्कार होता था। तो यहाँ प्रथम छत्री, ये छत्री है यार, ऑटो करेक्ट की भी हद होती। तो छत्री किसकी बनी हुई है? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह। कौन इसमें जो है करेक्ट आंसर है इनमें? तो महाराणा अमर सिंह जो प्रथम वाला है उनकी, क्योंकि अगर मैंने तो ऑप्शन ये दिया, अगर मान लो अमर सिंह प्रथम अमर सिंह सेकंड मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना महाराणा अमर सिंह प्रथम की जो है वहाँ पर प्रथम जो छत्री है, छत्री तो उनकी भी वहाँ, ठीक है, लेकिन महाराणा अमर सिंह प्रथम की जो पहली छत्री है, आप ध्यान रखना पहली प्रथम, अगर आप दिक्कत आती है तो। नेक्स्ट है मेवाड़ भील कोर की स्थापना किन के समय हुई? महाराणा सरदार सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह। क्या इसका जो करेक्ट आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है महाराणा सरदार सिंह के समय मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग की जो मरम्मत किसके समय पूर्ण हुई या किसने पूर्ण करवाई? ठीक है, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा भीम सिंह। क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो पूर्ण है यहाँ पर, ठीक है, तो महाराणा राज सिंह ने जो है पूर्ण करवाई थी। ठीक है, तीसरी शर्त जो मेवाड़ मुगल संधि की, उसकी जो है उल्लंघन करता है। तो उसमें क्या था कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि महाराणा जगत सिंह ने स्टार्ट कर दिया था और राज सिंह ने इसको पूर्ण किया। तो इनके समय जो शाहजहाँ ने जो है सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी और निर्माण कार्य को तुड़वा दिया। तो किन्होंने जो पूर्ण करवाया? महाराणा राज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है फिर पन्ना धाई का ससुराल कहाँ स्थित है? कमेरी गांव, पंडोली, आवरगढ़ या रक्तलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कमेरी गांव। ठीक है, पंडोली में जो है जन्म स्थान है, पंडोली में जन्म स्थान है इनका। ठीक है, और कमेरी में आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, कमा के कहाँ खाते, सासरा में ही खाओ जो भाई। पन्ना धाई कोई औरत का तो ससुराल में ही जो है कमा के खाती है। ठीक है, ठीक है, तो कमेरी गांव में इनका ससुराल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि चित्तौड़ के तीसरे साके के समय कुंवर प्रताप की आयु क्या थी? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा आजकल जो है इस तरह के क्वेश्चन जो बना के दिए जा रहे हैं, ठीक है,
पहले की तरह हलवा नहीं मिल रहा। तो कुंवर प्रताप की आयु क्या थी, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। तीसरा साका कब हुआ था चित्तौड़ का, किन के समय हुआ था, उदय सिंह थे उस समय महाराणा, ठीक है। फरवरी 1563 को हुआ था तीसरा साका। और कुंवर प्रताप, क्योंकि जब तक राणा नहीं बनेंगे तब तक जो इनके आगे कुंवर लगता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर कुंवर बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे उम्र खूब है, अभी देखेंगे इनके हिसाब से, आप देख सकते हैं खूब जो ज़्यादा उम्र है, ठीक है। तो देखेगा प्रताप जी का जो जन्म होता है 9 मई 1540 का होता है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं 40 + 23 हो रहा है 63, ठीक है। तो 63 हो रहा है, तो 23 साल के थे उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये 22 से 23 ईयर, ठीक है। तो 23 भी मिल जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। अगर कुछ जो क्वेश्चन आ जाए किसी से भी संबंधित, ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए कब क्या हुआ, उस हिसाब से निकलते हैं। क्योंकि अभी जो हाल की जो वनपाल की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो पूछा गया है चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही थी, ठीक है। तो ये बन के आ रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बाबर ने खानवा युद्ध से पहले सैनिकों पर से कौन सा जो कर हटाया था, तुलुगमा, जजिया, तमगा या पाती परवन। तो देखेगा तुलुगमा तो एक पद्धति है, युद्ध पद्धति जो इसमें जो अपनाई थी युद्ध पद्धति है ये, और खानवा युद्ध में अपनाई गई थी। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है, ठीक है। तो ये नहीं था, तो सैनिक तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, मुसलमान तो ये तो तमगा कर हटाया था, ठीक है। तमगा नामक कर था जो व्यापारी वगैरह उनके साथ थे, सैनिक और व्यापारी, तो उनके से हटाया था। और पाती परवन एक जो है क्या है, एक निमंत्रण है, एक निमंत्रण का प्रकार, जो मतलब कि युद्ध राजपूतों को भेजा जाता था। तो आपको ध्यान होगा जो है खानवा युद्ध से पहले जो महाराणा ने जो पाती परवन भेजा था, ठीक है, राजपूतों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर तो हो गया था, ठीक है, तमगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने जो लिखी। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किन्होंने लिखी, ऑप्शन है मंडन, अत्रि, अभिकवि या अशोक परमार, ठीक है। तो मंडन ने नहीं लिखी, अत्रि ने लिखी है, लेकिन ये संयुक्त रूप से लिखी इन्होंने, अत्रि और महेश ने लिखी, ठीक है। तो ये संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, अभिकवि कहलाते हैं। इसलिए इसका आंसर अत्रि नहीं होगा, अभिकवि होगा, ठीक है। अत्रि और महेश ने दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी, तो इसका ऑप्शन जो है अभिकवि सही होगा, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि और महेश ने, अगर ये ऑप्शन नहीं मिले तो अभिकवि आपको करेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोकल का मंदिर में किसकी पूजा होती है, समाधीश्वर महादेव, अमरेश्वर महादेव, मोकल की या संकटेश्वर महादेव की। क्या इसका आंसर होगा आपके हिसाब से। यहाँ इसका ये आंसर गलत होगा बिल्कुल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा समाधीश्वर महादेव की जो पूजा होती है, इसका जो निर्माण मोकल ने करवाया था, इसलिए जो इसका नाम मोकल का मंदिर है, नहीं कि ये मोकल का मंदिर है, ठीक है। तो आंसर होगा समाधीश्वर महादेव की यहाँ पूजा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विषम घाटी पंचानन किसकी जो उपाधि है, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा हम्मीर या फिर राज सिंह, किसकी जो उपाधि है ये आपको बताना है। कुंभा में और जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इनकी जो बहुत सारी जो उपाधियाँ है इस तरीके की, ठीक है। तो क्या इसका जो है आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा राणा हम्मीर, ठीक है। राणा हम्मीर जो इसका करेक्ट आंसर है। विषम घाटी पंचानन किसमें कहा गया है, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हम्मीर को जो विषम घाटी पंचानन का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जेवमल और फत्ता जो है उनकी मूर्तियाँ कहाँ स्थापित है, और ये अकबर ने निर्माण करवाया था इनका, ठीक है। ध्यान, अपने जीवन का सबसे बड़ा जो है दाग माना है, ठीक है, अकबर ने। तो इसका जो है आगरा के किलों में इनकी जो मूर्तियाँ रखवाई, लेकिन बाद में जो इन्हें जूनागढ़ दुर्ग में रखा गया। तो वर्तमान स्थापित हैं, वर्तमान का पूछ रहा था, जूनागढ़ दुर्ग में, ठीक है, बीकानेर में। नेक्स्ट है, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, बप्पा रावल या धरणक्षा।
देखिएगा इसमें जो महाराणा कुंभा कर बैठते हैं कहीं, तो ये गलत होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। कुंभा के समय हुआ था इसका निर्माण, लेकिन किन्होंने करवाया? धरणक शाह ने करवाया। ठीक है, जैन व्यापारी था, धरणक शाह ने करवाया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है लाचा गुजरी की छतरी कहाँ है? ठीक है, तो ये नागौर में है। ठीक है, अगर शायद ये इसमें आया नहीं होगा तो आप इसको 30 टोटली क्वेश्चन मान सकते हैं, इसको जो नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये मैंने नहीं पढ़ाया हो, मुझे ध्यान नहीं है कि कैसे क्वेश्चन दे दिया, तो चलिए ठीक है, तो 30 के हिसाब से आप कर लेना, क्योंकि 31 हमने क्वेश्चन लिए। तो नागौर में जो लाचा गुजरी की छतरी है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो मैं जो कल्चर भी पढ़ रहा था, तो हो सकता है उसका क्वेश्चन इसमें हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम चित्रित जो ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, मेवाड़ के किस महाराणा के समय लिखा गया? तेज सिंह, जयत्र सिंह, कुंभा, सज्जन सिंह। तो कैसे आप इसे ध्यान रखेंगे? देखिएगा, प्रथम चित्रित ग्रंथ। ठीक है, तो इस नाम है श्रावण प्रतिक्रमण चौत्री, लेकिन ये पहले नाम दे देगा, प्रथम चित्रित ग्रंथ है। तो इसमें देखिए तेज सिंह हो भाई जी हो, तेज सिंह, तो एक के समय पहलो काम हो चित्रित ग्रंथ को। ठीक है, तो तेज सिंह के समय प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पद्मावत ग्रंथ लिखा गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है ये। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, नैणसी द्वारा, कविराज श्यामल द्वारा, श्यामल दास द्वारा, सूर्यमल मिश्रण द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने लिखा, किनके समय लिखा ये तक भी पूछा जा सकता है, तो शेरशाह के समय लिखा गया था। ठीक है, शेरशाह किनके समकालीन है? इनके समकालीन है, आपको ध्यान होगा। महाराणा प्रताप के समकालीन है, 1540 के आसपास। ठीक है, 1544 में इन्होंने युद्ध लड़ा था मालदेव के साथ, क्या नाम आता है उसका, ध्यान नहीं आ रहा, चलिए कोई ना। 1544 में हुआ था वो युद्ध। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की जो बादशाह खो देता, ये जो इसमें डायलॉग फेंकता है। ठीक है, लास्ट में बहुत मुश्किल से जीत पाता है। तो इनके समय, शेरशाह के समय लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, यानी 1540 के आसपास लिखा। और किसमें किसका है ये? 1303 में जो साका हुआ है उसके ऊपर है। ठीक है, तो 200 साल का अंतर है, 200-250 के आसपास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है राणा लाखा का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? कुंवर चुंडा, कुंवर मोकल, कुंवर सांगा, कुंवर कुंभा। क्या इसका आंसर होगा? राणा लाखा का पुत्र चुंडा, लेकिन ये नहीं बनता है। ठीक है, तो कौन बनता है? देखिएगा, राणा लाखा जो से जो हंसाबाई का विवाह होता है मंडोर के राव चूड़ा की पुत्री है। ठीक है, ये चुंडा तो इसका पुत्र है, लेकिन इसका जो ससुर है वो राव चूड़ा। तो राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह इस शर्त पर हुआ कि भाई जो है मेवाड़ का राणा कौन बनेगा, इनसे जो पुत्र प्राप्ति होगा हंसाबाई प्लस लाखा सिंह से। तो कौन किसका जो जन्म हुआ इनसे? तो मोकल का जन्म हुआ। ठीक है, और मोकल की हत्या भी कौन करते हैं? दासी पुत्र करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। चाचा है मेरा, कुछ जो इतने सारे क्वेश्चन लिए भी नहीं है मैंने, और आगे भी हो सकता है अगर इस पे जो अच्छा जो रिस्पॉन्स आता है देन में जो पिछले ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें भी जो लूँगा। ठीक है, पिछले ईयर जो मेवाड़ के इतिहास से क्या क्या प्रश्न बने वो भी मैं सीरीज बनाऊंगा, अगर जो अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, 1K प्लस जो व्यूज़ क्रॉस करते तो। नेक्स्ट है तारीख ए अलाही पुस्तक है। अब आप कहेंगे पुस्तकों के बारे में आपने पढ़ाया नहीं, लेकिन इसका जो रेफरेंस लिया गया, ठीक है, सोर्स तो कौन है? निजामुद्दीन औलिया। इनके चेले का नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मृत्यु इनकी मानी जाती है एक ही समय। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया, आपको ये ध्यान रखना, तारीख ए अलाही पुस्तक निजामुद्दीन औलिया की है। नेक्स्ट है देबारी समझौते में मेवाड़ की ओर से कौन था? देबारी का जो समझौता हुआ है आपको ध्यान होगा, ध्यान क्या पढ़ाया भी है मैंने। तो कौन था? महाराणा अमर सिंह सेकंड था। कब हुआ देबारी समझौता? 1708 में हुआ था।
और हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 1734, ठीक है, 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की, ये आपको कमेंट में बताना है किसने की। तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर बता दिया, महाराणा अमर सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, परोपकारिणी जो सभा है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? हरविलास सारदा को, ये भी एक लेखक है, इतिहासकार है, ठीक है। सज्जन सिंह, महर्षि दयानंद सरस्वती, फतेह सिंह। तो सज्जन सिंह थे उस समय जो, ठीक है, दयानंद सरस्वती आए थे, इन्होंने की, लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया गया? सज्जन सिंह को जो है बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति में विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। देखिएगा, सहायता तो बहुत ने की राजपूताना से, लेकिन यहाँ पर हम मेवाड़ के इतिहास से पढ़ रहे हैं, तो मेवाड़ से ही है ना, मेवाड़ से किन्होंने जो सहायता की, ठीक है। 1857 की जो क्रांति का विद्रोह हो रहा था, ठीक है, तो किन्होंने जो है सहायता की मेवाड़ की ओर से? तो भाई जी स्वरूप सिंह हो भाई, रूप देवा कारण है, अंग्रेजों ने रूप दियो, स्वरूप सिंह सहायता करो 1857 के क्रांति का माया, ठीक है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये है अकबर के द्वारा जो शिष्टमंडल भेजे गए थे महाराणा प्रताप को, तो उनका क्रम क्या है? पहला मैंने लिया भगवंत दास या भगवंत दास भी आता है, टोडरमल, मानसिंह, ये जलाल खां। इनका क्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला का मतलब भगवंत दास है, तो पहले भगवंत दास, फिर टोडरमल, फिर मानसिंह, ये सही है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। पहले जो भेजा जाता है, रेड पेन से मैं ले लेता हूँ, वो भेजा जाता है, देखिएगा अखबार से आप ध्यान रख सकते हैं, पहले मुस्लिम शासक को भेजेगा, ठीक है, जलाल खां को भेजा पहले, तो 4 नंबर पहले आना चाहिए, तो दोनों में है हमारे। तो ये तो वैसे ही कट हो गया, ये और ये तो कट हो गए, ठीक है। फिर किसे हम लेंगे? मान सिंह आता है इसके बाद। उसके बाद जो पहले अपने जो पहले तो सर्वप्रथम मुस्लिम पर अपने विश्वास करेगा, फिर सबसे ज़्यादा विश्वसनीय आपको ध्यान होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हिस्ट्री पर अकबर के बारे में, तो मान सिंह सबसे ज़्यादा जो है विश्वसनीय था अकबर का। तो फिर जो मान सिंह को भेजेगा, यानी दोनों में ही है, अभी तो दोनों में ही है, 4 और 3 इसके बाद। फिर टोडरमल और फिर जो भगवंत दास, किसे भेजेगा इसके बाद आपके हिसाब से? तो फिर जो मानसिंह के बाद जो है आपने टोडरमल का इतना जो उल्लेख पढ़ा नहीं होगा, भगवंत दास के पढ़ा था। तो मानसिंह के बाद विश्वास करते भगवंत दास। तो फिर जो फर्स्ट नंबर और टोडरमल लास्ट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 3, 1, 2, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में जो है महाराणा सांगा के राजचिन्ह किन्होंने धारण किए? आपको ध्यान होगा, सांगा के इसमें हार होती है, तो इन्हें जो है बचा के लाया जाता है। पहले दौसा बसवा रुके, वहाँ पर जो इनका चबूतरा भी है, फिर वह रणथंबोर रुकते हैं, ठीक है। तो राजचिन्ह जो धारण किन्होंने किए? तो सादड़ी के झाला अज्जा ने जो इनके राजचिन्ह धारण किए थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, खानवा युद्ध समय इराक के राजदूत थे, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया, ठीक है। तो मलिक कासिम व बाबा कसका, मुमिन आतंक व रुस्तम तुर्कमान, सुलेमान आका व सिस्तान आका, या नन ऑफ दीज। क्या इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको बताइए। तो देखिएगा सी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सुलेमान आका व सिस्तान आका। ये ऑप्शन क्या क्या है ये देखिएगा, जो है बाबर की जो सेना थी, ठीक है, खानवा के युद्ध में, उसमें दाईं ओर का जो नेतृत्व किया था मलिक कासिम व बाबा कसका ने, और बाईं ओर की सेना का जो नेतृत्व किया था मुमिन आतंक व रुस्तम तुर्कमान। इसलिए मैंने इनको भी जो इंक्लूड कर लिया ताकि ये थोड़ा ध्यान रह जाए, वरना ऑप्शन तो मैं कुछ भी ले सकता था, और ऑप्शन ऐसे ले जो कुछ और इनके बारे में जो एक्सप्लेन करके जो अलग से क्वेश्चन भी बन सके। तो मलिक कासिम और बाबा कसका, ठीक है, दाईं ओर का, और बाईं ओर का करते हैं मुमिन आतंक और रुस्तम तुर्कमान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है, सुलेमान आका व सिस्तान आका।
नेक्स्ट और अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है वो है सुमेलित की करना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी वाले एस बेस से इंग्लिश के ABCD से मिलाना है और इनका जो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट है अरबली का युद्ध किन के मध्य हुआ, ठीक है। ये चर्चित नहीं रहता है, मान लो सिंगोली का हमने किया है, ईडर का पढ़ चुके हैं, ये पढ़े हुए ही हैं। तो देखेगा कैसे हम, तो मान लो मुझे ये नहीं आ रहा, जो आता पहले उन्हें मिलाओ, फिर ऑप्शन के आधार पर काटते जाओ, ठीक है। रेड पेन से लेते हैं। तो बनास का युद्ध किसे कहा गया, हल्दी घाटी के युद्ध को। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, जिसमें जो है मान सिंह ने जो है नेतृत्व संभाला था, ठीक है। और एक और था इनके साथ आसफ खां था, ठीक है। तो बनास का युद्ध इसे कहा गया है हल्दी घाटी के युद्ध को, ठीक है। तो हम मिलाते हैं महाराणा प्रताप देश से मतलब देश सी किस में है, देश सी देश सी दोनों में, या तो ए होगा या पी होगा। हम इन्हें करते हैं कट, बाकियों की इन्हें देखना ही नहीं है, देश सी। फिर सिंगोली का युद्ध हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। सिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था, हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक, बैसे ए, ठीक है। तो बैसे ए इसमें ये, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे अरबली का युद्ध जो है कुंभा और जोधा के बीच होता है, ये आपको ध्यान होगा। मैं इसे इसने नहीं बताया सबसे पहले क्योंकि तरीका आना चाहिए, मतलब मान लो नहीं आ रहा है, ठीक है। अरबली का जो युद्ध होता है उसमें जो जोधा भागे भागे फिरता है, ठीक है। फिर जो है मध्यस्थता करती है हंसाबाई, तो फिर जो है आवल बावल की संधि भी होती है, ठीक है। कब हुई आवल बावल की संधि, तो 1453 में होती है, ठीक है। तो इसका जो फिर बचा ईडर का युद्ध, तो सांगा वर्सेस मुजफ्फर खां के बीच होता है ईडर का युद्ध, ठीक है। तो कमेंट में आपको जो है बताना है कितने जो आपके क्वेश्चन सही है और कितने जो गलत हैं, ठीक है। ये आप ऐसे बता सकते हैं जैसे 28/31 ऐसे भी आप करके बता सकते हैं। देखते हैं इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर ये अच्छा रिस्पॉन्स करता है देन में जो मैं लास्ट ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं मेवाड़ के इतिहास से, वो जो सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। देन चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, छोटे जो उनको सब्सक्राइब किया करो ना, तभी जो है आप अच्छा को सीख पाओगे, क्योंकि बड़े इतने जो है डिटेल से जो है पेड जो रखते हैं भाई, ठीक है। हमारा फ्री है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। 1000 पर जो पहुंच जाती है ये वीडियो, देन जो मैं मेवाड़ के इतिहास से जो है क्वेश्चन और बनाऊंगा जो लास्ट ईयर जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं अब तक के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।